हाय एवरीवन, वेलकम टू सेल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लर्निंग। आज डिस्कस करते हैं डिफरेंस इन लाई एंड ले। चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंस इन लाई एंड ले। सबसे पहले डिस्कस करेंगे लाई। लाई का पहला मीनिंग तो सबको पता ही है, यानी कि टू से समथिंग फॉल्स और नॉट ट्रू, यानी कि झूठ बोलना। टू से समथिंग फॉल्स और नॉट ट्रू, यानी कि झूठ बोलना। इस सेंस में इसकी थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या होगी? फर्स्ट होगी लाई और लाइस अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल। नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या होंगी? लाइड, लाइट, और कंटिन्यूस फॉर्म क्या होगी? लाइंग। ऑलराइट, चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस। जैसे अ मिरर नेवर लाइज। एक मिरर कभी भी झूठ नहीं बोलता, तो हम प्रेजेंट में बना रहे हैं, सिंगुलर है, दैट्स वाई क्या आ रहा है? लाइज। ठीक है। सिमिलरली जैसे आई डाउट ही लाइड अबाउट हिज एज। मुझे डाउट है कि उसने अपनी एज के बारे में झूठ बोला, तो हम पास के एक्शन की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने क्या लगाया यहाँ पे? लाइट। नेक्स्ट, डोंट ट्रस्ट हर, शी इज लाइंग। उस पर विश्वास मत करो, वो झूठ बोल रही है। यानी कि हम कंटिन्यूस में बना रहे हैं सेंटेंस, तो क्या आएगा? लाइंग। क्लियर हुआ? इसी सेंस में एज नाउन भी यूज होता है लाई वर्ड, यानी कि अ फॉल्स स्टेटमेंट, झूठ। झूठ बोलना इज एक्शन परफॉर्म्ड और झूठ इज नाउन। ठीक है, तो लाई वर्ड एज नाउन भी यूज होता है। ठीक है, जहाँ पे उसका मीनिंग होता है झूठ, अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे मैं सेंटेंस बोलूँ, नेवर टेल अ लाई, तो यहाँ पे मेन वर्ब तो टेल है और आर्टिकल आ रहा है। आर्टिकल किसके लिए यूज़ होता है? नाउन के लिए। तो यहाँ पे लाई कैसे काम कर रहा है? एज नाउन। ठीक है, अब जैसे इस लाई को ही हमने प्लूरल में यूज़ करना हो, जैसे द रिपोर्ट वॉज फुल ऑफ लाइज एंड मिस इन्फॉर्मेशन। द रिपोर्ट वॉज फुल ऑफ लाइज एंड मिस इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे लाइज कैसे यूज़ हो रहा है? एज नाउन और प्लूरल। क्लियर हुआ? तो लाई का पहला मीनिंग जो हमने डिस्कस किया वो है झूठ बोलना, और इसी सेंस में वो एज नाउन भी यूज़ होता है, जहाँ उसका मीनिंग होता है झूठ। ठीक है, चलिए अब आते हैं लाई के नेक्स्ट मीनिंग पे, जो कि है एज वर्ब ही टू रेस्ट और रिक्लाइन, यानी कि लेटना। टू रेस्ट और रिक्लाइन। ठीक है, इस सेंस में इसके थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स क्या होंगी? लाई, ले, लेन, और कंटिन्यूस फॉर्म अगेन क्या होगी? लाइंग। लेटना की सेंस में हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे? जैसे हमने कहना हो कि यू लुक टायर्ड, वाई डोंट यू लाई डाउन। तुम थके हुए लग रहे हो, लेट क्यों नहीं जाते? ठीक है, यू लुक टायर्ड, वाई डोंट यू लाई डाउन। तो हम यहाँ पे लाई क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि यू है तो उसके साथ में लाइस तो आएगा नहीं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब यूज़ होगी लाई। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं लाइंग पे। जैसे द बेबी इज लाइंग इन द स्ट्रॉलर। बेबी स्ट्रॉलर में लेटा हुआ है। ठीक है, तो कंटिन्यूस फॉर्म यूज हो रही है, दैट्स वाई इज लाइंग इन द स्ट्रॉलर। ठीक है, नेक्स्ट लेन। जैसे नो सूनर हैड आई लेन देन द डोर बेल रैंग। मैं अभी लेटी ही थी कि डोर बेल बज पड़ी। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे लेन इसलिए यूज़ हुआ है कि मैं अभी लेटी ही थी, तो लेटना, रेस्ट और रिक्लाइन की सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर पास के दो एक्शन हैं। जो एक्शन पहले होता है उसमें हम पास परफेक्ट यूज़ करते हैं, जो एक्शन बाद में होता है हम उसमें पास सिंपल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पहले लेटी, उसके बाद बेल बजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना है? पास परफेक्ट, दैट्स वाई हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेन। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास सिंपल। ठीक है, रैंक। क्लियर है? अब यहाँ पर एडवर्ब पहले आ रहा है वर्ब से, तो क्या अप्लाई हुआ है? इन्वर्जन। और नो सूनर कंजंक्शन है जिसका पेयर क्या है? देन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हुआ आपको कि लेन क्यों यूज़ हुआ है? नो सूनर हैड आई लेन देन द डोर बेल रैंक, लेटने की सेंस में कि मैं अभी लेटी ही थी कि बेल बज पड़ी। चलिए कुछ और सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। अब ले पे सेंटेंस बनाते हैं लाइक की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे ही ले ऑन द ग्रास फॉर आवर्स enjoying the cool
ब्रीज। तो हम ये वन टाइम पास्ट एक्शन की बात कर रहे हैं कि वो ग्रास पे घंटों लेटा था कूल ब्रीज इंजॉय करते हुए, ठीक है। तो दोनों ही एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, लेटने का भी, इंजॉय करना का भी। तो इंजॉइंग यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है, एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ले क्या है, लेटना, पास्ट के एक्शन की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है लाई की ले, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को हमने प्रेजेंट में बनाना था तो सेंटेंस कुछ ऐसा होता, जैसे ही ऑफन लाइज ऑन द ग्रास एंड enjoys the cool breeze. He often lies on the grass and enjoys the cool breeze. ठीक है, वो अक्सर ग्रास पे लेटता है और कूल ब्रीज इंजॉय करता है। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस, ठीक है। पर यहाँ पे हम वन टाइम पास्ट सेक्शन की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई वहाँ पे क्या आ रहा है, ले, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस डिस्कस करते हैं, जैसे डिड यू गेट दैट tan from dash in the sun। क्या तुम्हें ये tan सन में लेटने से हुआ है, तो लेटने की सेंस में लाई यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लाई की यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म आएगी, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में यूज़ कर रहे हैं, तो प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, जिरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लाइन, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो तो गेट है, इसलिए लाइन क्या है, जिरेंट। क्या तुम्हें ये टैन जो है सन में लेटने से हुआ है, ऊपर क्या था, एंजॉय करते हुए, ठीक है। अगर आपने मेरी एपोस्ट्रॉफी वाली वीडियो देखी हो, वहाँ पे मैंने आपको जिरेंट और पार्टिसिपल में डिफरेंस समझाया था। एक डिफरेंस तो है ही कि जिरेंट एज नाउन यूज़ होता है और पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव यूज़ होता है, और उसमें वर्ब के भी ट्रेड्स होते हैं। दूसरा, अगर हम हिंदी में डिफरेंस करना चाहें तो जिरेंट जो है उसकी हिंदी होती है लेटना, दौड़ना, ना में एंडिंग होती है, ठीक है, और उसकी होती है दौड़ते हुए, खेलते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एंजॉय करते हुए, यहाँ पे लेटने से, ठीक है। समझ में आया आपको जिरेंट और पार्टिसिपल का डिफरेंस। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, लाई का एक मीनिंग तो है झूठ बोलना, ठीक है, उस सेंस में वो एज नाउन भी यूज़ होता है, यानी कि झूठ। लाई का दूसरा मीनिंग है टू रेस्ट और रिक्लाइन, यानी कि लेटना। अब आगे डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं लाई का थर्ड मीनिंग, जो कि है टू बी इन अ पोजीशन और सिचुएशन। लाई का थर्ड मीनिंग है टू बी इन अ पोजीशन और सिचुएशन, यानी कि पड़े होना। जैसे मैं बोलूँ कि ही लाइज अवेक एट नाइट वरिंग अबाउट हिज सन। तो ही लाइज अवेक एट नाइट, तो वो रात को जागता रहता है। तो टू बी इन अ पोजिशन और सिचुएशन, तो टू बी इन अ सिचुएशन कौन सी सिचुएशन है, अवेक, ठीक है। तो वो रात को जागता रहता है, तो हम प्रेजेंट में बना रहे हैं, दैट्स वाई ही सिंगुलर है, क्या आ रहा है, लाइज। वरिंग का भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, बट मेन एक्शन लाइज का है। तो वरिंग जो है इसमें वर्ब के भी ट्रेड्स हैं और एडजेक्टिव के भी, दैट्स वाई वरिंग क्या है, अगेन हेयर प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, चिंता करते हुए, ठीक है, चिंता करना नहीं है इसका मीनिंग, ठीक है, चिंता करते हुए, दैट्स वाई ये यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्लियर है। और मेन वर्ब हमारी क्या है, लाइज। अब कंटिन्यूस में जैसे हम सेंटेंस बनाएं कि अ पेन इज लाइंग ऑन द डेस्क, पेन जो है डेस्क पे पड़ा है, तो कंटिन्यूस फॉर्म में बना रहे हैं, तो इज लाइंग आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली ले पे एक सेंटेंस बनाएं, जैसे ब्रोकन ग्लास ले स्कैटर्ड ऑन द कारपेट। तो ब्रोकन ग्लास जो है वो कारपेट पे बिखरा पड़ा था, ठीक है, पड़ा था कि सेंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी पड़ा है कि सेंस में यूज़ हो रहा था, यानी इसीलिए मैंने वहाँ पे क्या लिखा हिंदी में, पड़े होना, ठीक है। तो जब पड़े होने की सेंस में यूज़ होता है तो वहाँ पे भी लाई वर्ड आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पास्ट में बना रहे हैं, दैट्स वाई लाई की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हो रही है ले, ठीक है। ब्रोकन ग्लास जो है वो कारपेट पे बिखरा पड़ा था, तो पास्ट में बना रहे हैं, दैट्स वाई लाई की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हो रही है ले, ठीक है। चलिए आगे बनाते हैं लेन पे सेंटेंस। जैसे मैं बोलूँ
these machines have lain idle since the factory closed. जब से फैक्ट्री बंद हुई तब से ये मशीन्स जो हैं आइडल पड़ी हैं. तो अगेन पड़ी हैं कि सेंस में यूज़ कर रहे हैं, बट हैव आ रहा है, दैट्स वाई थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी. क्या आएगा? लेन. क्लियर हुआ? अब जैसे कंटिन्यूस में एक और सेंटेंस बनाए हम. सेवरल फ्लैट्स आर लाइंग अनऑक्यूपाइड इन दिस ब्लॉक. इस ब्लॉक में बहुत से फ्लैट्स जो हैं वो अनऑक्यूपाइड पड़े हैं. ठीक है, अगेन पड़े हैं. तो पड़े हैं कि सेंस में अगर हमने यूज़ करना है तो लाई वर्ड यूज़ होता है. तो लाई की फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी है? लाई, ले, लेन. ठीक है, इस सेंस में. क्लियर है? जब हम लाई को झूठ बोलने की सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो उसकी थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या थी? लाई, लाइट, लाइट, लाइंग. ठीक है, बट जब हम टू रेस्ट और रिक्लाइन यानी कि लेटना या फिर पड़े होना की सेंस में यूज़ करते हैं तो लाई की थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या है? लाई, ले, लेन एंड कंटिन्यूस फॉर्म क्या है? लाइंग. क्लियर है? चलिए आगे डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, लाई जो है वो सिचुएटेड की सेंस में भी यूज़ होता है. ठीक है, जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन द बे ऑफ बंगाल टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड. तो हम इस सेंटेंस में कैसे यूज़ कर रहे हैं कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं वो कहाँ स्थित हैं? इन द बे ऑफ बंगाल. तो स्थित सिचुएटेड के सेंस में यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्लूरल है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ रहा है? लाई. क्लियर है? तो लाई जो वर्ड है वो सिचुएटेड के सेंस में भी यूज़ होता है. नेक्स्ट देखिए, लाई जो है वो बरी की सेंस में भी यूज़ होता है. जैसे हेयर लाइज द बॉडी ऑफ जेम्स मैकडोनाल्ड. तो लाई जो है वो बरी यानी दफनाने की सेंस में भी यूज़ होता है. हेयर लाइज द बॉडी ऑफ जेम्स मैकडोनाल्ड. क्लियर है? नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट, अगर हमने किसी कंपटीशन में किसी की पोजीशन बतानी है, ठीक है, तब भी क्या यूज़ होता है? लाई. जैसे शी इज़ lying in second place. She is lying in second place. ठीक है, तो हम पोजीशन इंडिकेट कर रहे हैं कंपटीशन में. ठीक है, क्लास में या कंपटीशन में अगर पोजीशन इंडिकेट करनी है तब भी लाई वर्ड यूज़ होगा. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, लाई वर्ड जो है वो एग्जिस्ट की सेंस में भी यूज़ होता है. जैसे मैं बोलूँ कि द मोस्ट डिफ़िकल्ट part of the competition lies ahead. ठीक है, कि कंपटीशन का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो है वो अभी आगे एग्जिस्ट करता है, मतलब अभी आगे पड़ा है. ठीक है, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द कंपटीशन लाइज अहेड. ठीक है, तो यहाँ पर हम लाई को कौन सी सेंस में यूज़ कर रहे हैं? एग्जिस्ट की सेंस में. ठीक है, आगे लाई का लास्ट मीनिंग डिस्कस करते हैं जो कि है टू लोकेट वेयर अ प्रॉब्लम, फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट. जैसे मैंने पहले डिस्कस करा कि लाई जो है वो एग्जिस्ट के सेंस में यूज़ होता है, तो इसीलिए टू लोकेट वेयर अ प्रॉब्लम, फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट ऑल्सो वी यूज़ लाई. For example, the responsibility of the disaster lies with the government. So, where the responsibility exists? With the government. ठीक है. Similarly, the fault lies not in our stars
but in ourselves. So where the fault exists, not in our stars but in ourselves. ठीक है, यहाँ पे भी एग्जिस्ट के सेंस में यूज़ हो रहा है, पहले डिस्कस किया कि एग्जिस्ट के सेंस में यूज़ होता है लाई वर्ड, तो इसीलिए अगर हमने किसी प्रॉब्लम, फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोकेट करना है दैट वेयर इट एग्जिस्ट, इन दैट केस ऑल्सो वी यूज़ लाई. अब जैसे प्रॉब्लम पे सेंटेंस बनाए, वी मस्ट identify where the problem lies when the things go wrong. We must identify where the problem lies when the things go wrong. जब things go wrong यानी कि जब हम जैसा चाहें वैसा ना हो, तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वेयर द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, हमें लोकेट करना चाहिए वेयर द प्रॉब्लम एग्जिस्ट. क्लियर हुआ? तो ये थे लाई के मीनिंग. क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले लाई का मीनिंग था झूठ बोलना, और उस सेंस में उसकी 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब थी लाई, लाइट, लाइट, और कंटिन्यूस फॉर्म थी लाइंग. और इसी सेंस में लाई जो है वो एज नाउन भी यूज़ होता है, यानी कि झूठ. ठीक है, अब आते हैं लाई के सेकेंड मीनिंग पे, जो कि है टू रेस्ट और रिक्लाइन, यानी कि लेटना. ठीक है, अब आते हैं लाई के थर्ड मीनिंग पे, जो कि है टू बी इन अ पोजीशन और अ सिचुएशन. ठीक है, यानी कि पड़े होना. इन दोनों ही मीनिंग्स में चाहे लेटना हो चाहे पड़े होना हो, लाई की 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है लाई, ले, लेन, और कंटिन्यूस फॉर्म है लाइंग. क्लियर है? लाई का फोर्थ मीनिंग है सिचुएटेड, यानी कि स्थित होना. फिफ्थ मीनिंग है बरी, यानी दफनाना. ठीक है, और सिक्स्थ मीनिंग है एग्जिस्ट. ठीक है, एग्जिस्ट के सेंस में वो प्रॉब्लम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉल्ट के साथ भी यूज़ होता है. ठीक है, टू लोकेट वेयर अ प्रॉब्लम, फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट. और अगर हमने किसी कंपटीशन और क्लास में पोजीशन को इंडिकेट करना है, तब भी हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? लाई. तो आपको लाई के सारे मीनिंग क्लियर हो गए. चलिए अब डिस्कस करते हैं ले. नेक्स्ट हमारा वर्ड है ले. लाई का मीनिंग था लेटना, तो ले का मीनिंग है लेटाना, यानी कि टू पुट डाउन समथिंग हॉरिजॉन्टली. जैसे सेंटेंस है शी लेट द बेबी ऑन द बेड, तो उसने बेबी को बेड पे लेटा दिया. लेटाना. ले के बहुत सारे मीनिंग्स हैं. सबसे पहले इसका मेन मीनिंग डिस्कस करेंगे, जो कि है लेटाना. ठीक है, तो इस सेंस में इसकी 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या है? फर्स्ट है ले, सेकंड है लेड, थर्ड है लेड, लेइंग. ध्यान दें, जब झूठ बोलना और लेटने के सेंस में हम यूज़ कर रहे थे तो कंटिन्यूस फॉर्म थी लाइंग. ठीक है, बट लेटाना के सेंस में कंटिन्यूस फॉर्म क्या है? लेइंग. क्लियर है? तो ले का हम सबसे पहले मीनिंग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है लेटाना. ठीक है, तो सेंटेंस है शी लेड द बेबी ऑन द बेड. शी लेड व्हाट? द बेबी. तो बेबी क्या है? ऑब्जेक्ट. तो इससे क्या क्लियर होता है? यू लाई डाउन एंड यू ले डाउन समथिंग. यू लाई डाउन एंड यू ले डाउन समथिंग, यानी कि ले नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ले नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इस केस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? बेबी. इट मीन्स there must be something to lay down. आपको लाई ले में एक डिफरेंस क्लियर हुआ. लाई का मतलब है लेटना और ले का मतलब है लेटाना, यानी कि किसी चीज़ को लेटाना. तो ले को कोई चीज़ चाहिए, हमेशा कोई ऑब्जेक्ट चाहिए. तो ले नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. देयर मस्ट बी समथिंग टू ले डाउन. कुछ होना चाहिए ले डाउन करने के लिए. ठीक है, लाई हम खुद को करते हैं और ले किसी चीज़ को. यू लाई डाउन एंड यू ले डाउन समथिंग. क्लियर हुआ? अब आगे डिस्कस करते हैं. जैसे मैं 2 सेंटेंसेस बोलूँ, लाई डाउन जैक और ले डाउन जैक. इन 2 सेंटेंसेस में फ़र्क क्या है? पहला तो क्लियर है, लाई डाउन जैक यानी कि जैक लेट जाओ. इसका क्या मीनिंग है? जैक लेट जाओ. नेक्स्ट, ले डाउन जैक. इट मीन्स वी आर सेइंग समवन टू पुट जैक डाउन हॉरिजॉन्टली. इसका मतलब है हम किसी से कह रहे हैं कि जैक को
लेटा दो, जैक को लेटा दो। लाई डाउन जैक और ले डाउन जैक से आपको लाई और ले में डिफरेंस क्लियर हुआ। लाई मीन्स लेटना, ठीक है, और ले का मतलब है लिटाना, यानी कि किसी चीज़ को लिटाना, तो इट नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ले के बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब जैसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोले लाई डाउन और ले डाउन योरसेल्फ। देखो लाई डाउन तो ठीक है, इट्स नॉर्मल कि लेट जाओ, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। बट ले डाउन योरसेल्फ मतलब खुद को लेटा दो, इट साउंड्स ऑकवर्ड, है ना, ऐसा तो नहीं बोलते ना खुद को लेटा दो। तो ऐसा जो यूज़ है वो बहुत रेयर होता है और पोइम्स में होता है। जैसे मैं एक बहुत फेमस पोइम की एक लाइन लिखूँ, नाउ आई ले मी डाउन टू स्लीप, एक पोइम की लाइन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मी, खुद पे ही एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ले। क्लियर है। ले डाउन योरसेल्फ, खुद को लिटा दो तो नहीं कहेंगे ना, ऐसा यूज़ जो है वो बहुत कम होता है, पोइम्स में होता है। जैसे ये लाइन है, नाउ आई ले मी डाउन टू स्लीप, ठीक है, अब मैं खुद को सोने के लिए लेटाती हूँ, ठीक है, तो खुद पे ही एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर मी ना होता तो लाई आ जाता, बट यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दैट्स वाई क्या यूज़ हो रहा है, ले। तो आपको ले का एक मीनिंग क्लियर हुआ, लेटाना, ठीक है। अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूँ, येस्टरडे आई वॉज सो टायर्ड दैट आई ले ऑन द सोफा। येस्टरडे मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं सोफे पे ही लेट गई, ठीक है, तो यहाँ पे लेटाना यूज़ नहीं हो रहा, फिर भी ले आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे लाई की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुई है, ले। सारी कंफ्यूजन का कारण ही ये है कि लाई की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी क्या है, ले। पर हमने कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे हमने देखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है। आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और दूसरा मीनिंग से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे कहीं पे भी मीनिंग इसका लेटाना नहीं आ रहा है, लेटना है, कि मैं इतनी थकी हुई थी कि सोफे पर ही लेट गई, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे लाई की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हो रही है, ले, ठीक है, ना कि लेटाने वाला ले। क्लियर हुआ आपको? तो अगर हम लाई और ले के कंसेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लेंगे, उनके सारे मीनिंग्स को जान लेंगे और ये बात माइंड में रखेंगे कि ले नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं ले की नेक्स्ट मीनिंग, जो कि है रखना। जैसे सेंटेंस है, she laid aside her book and went to answer the phone। उसने अपनी बुक जो है वो साइड में रख दी, ठीक है, और फ़ोन का आंसर करने चली गई। तो रखना, रख दी, ठीक है, तो क्या यूज़ हो रहा है, लेट, ठीक है, पास्ट का एक्शन है, दैट्स वाई ले की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है, लेट। क्लियर है। लेकिन बहुत सारे मीनिंग्स हैं, अब एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। नेक्स्ट इसका मीनिंग है टू अरेंज, ठीक है, जैसे द बटलर लेड द टेबल फॉर डिनर। तो बटलर ने डिनर के लिए टेबल क्या है, अरेंज कर दिया, सजा दिया, सेट कर दिया। टू अरेंज के सेंस में भी जो ले वर्ड है वो यूज़ होता है, पास्ट का एक्शन होने की वजह से अगेन हमने क्या यूज़ किया है, लेट। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, टू इम्पोज फाइन। टू इम्पोज फाइन की सेंस में भी ले वर्ड यूज़ होता है, जैसे हैवी टैक्सेस वर लेड ऑन द सिटीजन्स। तो यहाँ पे किस सेंस में यूज़ हो रहा है, हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द सिटीजन्स, सिटीजन्स पर हैवी टैक्सेस लगाए गए, इम्पोज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लेट। ले का नेक्स्ट मीनिंग है टू अप्लाई वन सेल्फ विग्रसली, यानी कि न्योछावर करना। फॉर एग्जाम्पल, ही लेड हिज लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो उसने अपनी लाइफ जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए न्योछावर कर दी, यानी कि टू अप्लाई वन सेल्फ विग्रसली, ठीक है, तो क्या यूज़ होगा, ले। नेक्स्ट मीनिंग है टू प्रिपेयर। फॉर एग्जाम्पल, even the best laid plans could go wrong sometime।
टाइम्स। तो क्या कह रहे हैं कि इवन द बेस्ट प्रिपेयर्ड प्लान्स कुड गो रॉन्ग समटाइम्स। तो यहाँ पर ले जो है कौन सी सेंस में यूज़ हो रहा है, प्रिपेयर, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ले जो है टू ब्रिंग फोर्थ की सेंस में यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल हेंस ले एग्स, यानी बर्थ की सेंस में। नेक्स्ट जो है ले का यूज़ होता है टू एक्यूज और पुट ब्लेम। फॉर एग्जाम्पल शी नेवर एक्सेप्ट्स हर मिस्टेक एंड इज ट्राइंग to lay the blame on her assistant. Similarly, one more sentence, the police have laid charge against him. तो यहाँ पर इन दोनों ही sentences में जो lay word है वो कौन सी sense में यूज़ हो रहा है, to accuse और put blame, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है she never accepts her mistake and is trying to lay the blame on her assistant, यानी कि she is trying to put the blame on her असिस्टेंट। यहाँ पर द पुलिस हैव लेड चार्ज अगेंस्ट हिम, यानी कि यहाँ पर कैसे यूज़ हुआ है, टू ऑफिशियली एक्यूज समवन, ठीक है। यहाँ पर ऑफिशियली एक्यूज की सेंस में यूज़ हुआ है, ठीक है। ऊपर टू पुट ब्लेम, ठीक है। तो अभी हमने लेके कौन से दो मीनिंग डिस्कस किए, टू ब्रिंग फोर्थ और टू एक्यूज और पुट ब्लेम, ठीक है। आगे चलते हैं। ले जो है नेक्स्ट इसका मीनिंग है टू रिस्क मनी और बेट। टू रिस्क मनी और बेट यानी शर्त लगाने की सेंस में भी ले वर्ड यूज़ होता है। जैसे सेंटेंस है शी वुड नॉट गेट द जॉब आई ले मनी ऑन इट, मतलब मैं शर्त लगाता हूँ कि शी वुड नॉट गेट द जॉब, तो आई ले मनी ऑन इट, यानी कि टू रिस्क मनी और बेट, ठीक है। इस सेंस में भी ले वर्ड जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, टू सेट समथिंग हॉरिजॉन्टली। पहले हमने मीनिंग डिस्कस किया था टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टली, यानी कि रखना, ठीक है। यहाँ है टू सेट समथिंग हॉरिजॉन्टली, यानी कि बिछाना। जैसे दे आर लेइंग पाइप्स अंडर द रोड, तो वो रोड के नीचे पाइप्स बिछा रहे हैं, ठीक है। तो बिछाने की सेंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई क्या आएगा, ले, और कंटिन्यूस फॉर्म है, दैट्स वाई क्या आएगा, लेइंग। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ले का मीनिंग, टू एसर्ट। टू एसर्ट मीन्स टू से समथिंग फर्मली, यानी कि कुछ जोर दे के कहना। जैसे शी लेड स्ट्रेस ऑन करेक्ट यूसेज ऑफ ग्रामर। नेक्स्ट, टू allege और say that you own something। नेक्स्ट जो यूज़ है ले का वो allege की सेंस में यूज़ होता है। जैसे the company has laid claim to the design, यानी कि कंपनी ने दावा किया है, क्लेम किया है कि ये डिज़ाइन उसका है। that you own something, यानी कि to allege और to say that you own something की सेंस में भी ले यूज़ होता है। क्लियर है? चलिए आगे डिस्कस करते हैं ले का मीनिंग। नेक्स्ट जो ले है वो यूज़ होता है टू सबमिट फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए कुछ सबमिट करना, ठीक है। जैसे शी लेड हर केस बिफोर द कमीशन, यानी कि शी सबमिट हर केस बिफोर द कमीशन फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ले का एक यूज़ जो है टू सबमिट फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट ले का नेक्स्ट यूज़ है नींव रखना। एक नींव तो हो गया, यानी कि फाउंडेशन स्टोन की सेंस में। जैसे यस्टरडे द चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ न्यू हॉस्पिटल इन द city. Yesterday, the chief minister laid the foundation stone of a new hospital in the city. ठीक है, पास्ट का एक्शन है yesterday, that's why laid यूज़ हो रहा है। और नींव रखना यानी कि नींव पत्थर रखना यहाँ पे उस सेंस में यूज़ कर रहे हैं। और नींव रखना एक और सेंस में यूज़ होता है, that is to produce a basic idea from which something larger develops. जैसे her research laid the foundation for various important discoveries। तो नींव रखना एक तो फाउंडेशन स्टोन रखना, दूसरा नींव रखना एक बेसिक आइडिया प्रोड्यूस करना जिससे कुछ
बड़ा डेवलप हो। जैसे हर रिसर्च laid द फाउंडेशन फॉर वेरियस इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। तो हर रिसर्च laid द फाउंडेशन फॉर व्हाट? वेरियस इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, यानी कि समथिंग लार्जर। क्लियर है? जैसे सिमिलरली द टू लीडर्स हैव laid द फाउंडेशन ऑफ cooperation between the two countries। तो बेसिक कंसेप्ट यही है कि जहाँ जहाँ फाउंडेशन की बात होगी, चाहे वो नींव पत्थर रखना हो, चाहे टू प्रोड्यूस अ बेसिक आइडिया फ्रॉम विच समथिंग लार्जर डेवलप्स, वहाँ वहाँ हम ले यूज़ करेंगे। लेड आएगा, ठीक है, या ले आएगा, वो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस कौन से टेंस में है, ठीक है। पर जहाँ जहाँ फाउंडेशन होगा वहाँ वहाँ ले वर्ब यूज़ होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मीनिंग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है ले का टू इम्प्यूट, यानी कि एस्क्राइब और एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल द डिजास्टर वॉज लेड टू फॉल्टी इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर लेड जो है वो कौन से सेंस में यूज़ हो रहा है? एट्रीब्यूट। द डिजास्टर वॉज एट्रीब्यूटेड टू फॉल्टी इंस्पेक्शन, यानी कि फॉल्टी इंस्पेक्शन के कारण डिजास्टर हुआ। तो के कारण के सेंस में भी हम क्या यूज़ करते हैं? ले, ठीक है, यानी कि ड्यू टू की सेंस में, जहाँ पे हम रीज़न और कोज को एक्सप्लेन करें, ठीक है। टू इम्प्यूट, एट्रीब्यूट यानी कि एस्क्राइब की सेंस में भी जो ले वर्ड है वो यूज़ होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो है ले का मीनिंग जो है टू बीट, नॉक और स्ट्राइक डाउन विद फोर्स, यानी कि मारना, पीटना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वन पंच लेड हिम डाउन। मारने पीटने की सेंस में भी नॉक डाउन, स्ट्राइक डाउन विद फोर्स के सेंस में भी हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? ले। वन पंच लेड हिम डाउन, ठीक है। नेक्स्ट ले का यूज़ है टू कॉपुलेट विद, यानी टू हैव सेक्स विद। फॉर एग्जाम्पल हैव यू लेड विद हिम, यानी कि हैव यू कॉपुलेटेड विद हिम, ठीक है। तो ये थे ले के सारे मीनिंग। ले के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट मीनिंग तो लेटाना ही है, जिसमें कन्फ्यूज़न होती है लाइक के साथ, क्योंकि लाइक की भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? ले। पर लाइक का मीनिंग है लेटना और ले है लेटाना। तो आप किसी चीज़ को ही लेटाएंगे, इट मीन्स इट नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा? ले। नेक्स्ट हमने ले के बहुत सारे मीनिंग्स डिस्कस किए, जैसे कि टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टली, यानी कि रखना, ठीक है। सिमिलरली टू सेट समथिंग हॉरिजॉन्टली, यानी बिछाना, ठीक है। फिर ले का हमने मीनिंग डिस्कस किया एज टू प्रिपेयर, टू अरेंज, टू सबमिट फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। टू ब्रिंग फोर्थ, to apply oneself vigorously, to impose fine or to risk money or bet or to lay foundation, नींव पत्थर रखना, ठीक है। और to allege यानी कि to claim की सेंस में भी यूज़ होता है। to impute, ascribe और attribute की सेंस में यूज़ होता है। और to submit for examination की सेंस में यूज़ होता है। और to put blame और एक्यूज़ के सेंस में, और टू ले स्ट्रेस यानी कि टू असर्ट की सेंस में यूज़ होता है। तो ये सारे मीनिंग्स हमने ले के डिस्कस किए। अब डिस्कस करते हैं ले एज नाउन। जैसे लाई को हमने एज नाउन डिस्कस किया था, तो वहाँ उसका मीनिंग था झूठ, ठीक है। तो ले एज नाउन, इसके क्या मीनिंग है? ले वर्ड एज नाउन, इसका पहला मीनिंग तो है द वे समथिंग इज डिजाइंड और अरेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल द एक्चुअल साइट ऑफ अ सिटी इज डिटरमाइंड बाय द ले ऑफ द लैंड। तो यहाँ पर ले कौन सी सेंस में यूज़ हो रहा है? एज द वे समथिंग इज डिजाइंड और अरेंज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ले कैसे यूज़ हुआ है? एज नाउन, ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट यहाँ पर वर्ब है। इस सेंस में जनरली ले आउट वर्ड यूज़ होता है, जैसे द लेआउट ऑफ द अपार्टमेंट वॉज गुड बट किचन वॉज स्मॉल। अपार्टमेंट का डिज़ाइन है, लेआउट है, वो तो अच्छा है, पर किचन स्मॉल है। तो यहाँ पर लेआउट कैसे यूज़ हुआ है? द वे समथिंग इज़ डिज़ाइंड और अरेंज्ड, और कैसे यूज़ हुआ है? एज नाउन। तो इस सेंस में जनरली लेआउट वर्ड आता है। और
यहाँ पर ले कैसे यूज़ हुआ है? एज नाउन। तो ले एज नाउन, इसका पहला मीनिंग तो हुआ द वे समथिंग इज डिजाइंड और अरेंज। ले का सेकेंड मीनिंग एज नाउन है व्हाट समवन इज लाइक एज अ सेक्सुअल पार्टनर, जैसे शी इज अ गुड ले या फिर एन ईजी ले। तो यहाँ पर गुड और ईजी तो एडजेक्टिव्स हैं, तो ले कैसे यूज़ हो रहा है? एज नाउन, ठीक है, जिसका मीनिंग है व्हाट समवन इज लाइक एज अ सेक्सुअल पार्टनर। क्लियर है? अब डिस्कस करते हैं ले एज एडजेक्टिव। आपने ले मैन वर्ड सुना होगा, ठीक है, तो ले एज एडजेक्टिव मीनिंग होता है लैक ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग और नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर subject. For example, even a layman will enjoy this book on science. मतलब जिसे साइंस की इतनी नॉलेज ना हो वो पर्सन भी इस बुक को एंजॉय करेगा। यानी कि अ ले मैन, मैन नाउन है तो ले यहाँ पे कैसे काम कर रहा है? एज एडजेक्टिव। तो ले का यहाँ पे मीनिंग क्या है? लैक ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग और नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। क्लियर हुआ आपको? तो ले वर्ड एज नाउन भी यूज़ होता है, एज एडजेक्टिव भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था लाई ले का डिफरेंस। कंफ्यूजन का सिर्फ एक ही कारण है कि लाई की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो ले है। पर अगर हम इतनी सी बात याद रख लें कि लाई का मीनिंग होता है टू रेस्ट और रिक्लाइन, यानी कि लेटना या पड़े होना, और ले के बहुत सारे मीनिंग्स हैं जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है लेटाना और रखना या बिछाना, ठीक है। तो यानी कि इट नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी समथिंग टू ले, ठीक है। अगर आप इतनी सी बात समझ लें तो आप हमेशा सही अप्लाई करेंगे, कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, अब हमने लाई ले के सारे मीनिंग्स तो जान लिए, अब करते हैं थोड़ी प्रैक्टिस। चलिए, तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, लाई ले की ही कोई ना कोई फॉर्म यूज़ होगी। जो अब तक हमने मीनिंग डिस्कस किए उन्हीं में से कोई ना कोई अप्लाई होगा। तो चलिए, आपको आंसर करना है, शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही फेल इनटू द ट्रैप दैट द इंटेलिजेंस एजेंसीज हैड डैश फॉर हिम। वो उस ट्रैप में फंस गया जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसके लिए बिछाया। जाल, बिछाना, बिछाने की सेंस में हमने कौन सा वर्ड डिस्कस किया था? ले, ठीक है। तो ही फेल इनटू द ट्रैप यानी कि पास की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा? लेट। क्लियर है? नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डिड ही डैश देयर? आई डोंट नो हाउ लॉन्ग ही हैड डैश देयर, ठीक है। वो वहाँ कितनी देर लेटा, ठीक है। तो यहाँ पर डिड आ रहा है यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी। वैसे तो पास्ट टेंस है पर लेकिन डिड यूज़ होने की वजह से फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब यूज़ होगी लाई। लेटने की सेंस में लाई यूज़ होता है। हाउ लॉन्ग डिड ही लाई देयर? आई डोंट नो हाउ लॉन्ग ही हैड। अब हैड आ गया तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी। लाई की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? लेन। क्लियर है? नेक्स्ट, द मनी डैश देयर ऑल डे इन प्लेन साइट। तो मनी वहाँ पर सारा दिन खुले में पड़ी थी, ठीक है। तो पास्ट, अगेन पास्ट टेंस है और पड़ी थी की सेंस में क्या यूज़ करते हैं? लाई। बट लाई की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी क्योंकि पास्ट टेंस है, दैट्स वाई क्या आएगा? ले। यहाँ पर ले जो है वो लाई की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुई है एज पड़े होना, ठीक है। नेक्स्ट वन, शी हैड जस्ट डैश डाउन फॉर नैप व्हेन द फोन रैंग। कि वो अभी लेटी ही थी नैप के लिए कि फ़ोन बज पड़ा। लेटने की सेंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। हैड लगा है तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, क्या आएगा? लेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही स्टूड एट द डोर एंड हिज राइफल राइट नेक्स्ट टू हिम ऑन द टेबल। ठीक है, वो दरवाजे पे खड़ा था और उसकी राइफल जो है वो टेबल पर पड़ी थी, ठीक है। पड़ी थी की सेंस में यूज़ कर रहे हैं, पास के टेंस है, दैट्स वाई क्या यूज़ होगा? ले। इसी सेंटेंस में हम रखी थी भी कह सकते हैं कि उसकी राइफल जो है उसके सामने टेबल पे रखी थी। तो रखी थी की सेंस में हमें क्या लगाना पड़ेगा? वॉज लेट। अगर हम पड़ी थी की सेंस में यूज़ करेंगे तो लाई की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी ले। हिज राइफल ले राइट नेक्स्ट टू हिम ऑन द टेबल, ठीक है। बट अगर हमें लेड यूज़ करना है यानी कि रखी थी, ठीक है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, यू लाई डाउन एंड यू ले डाउन समथिंग, ठीक है।
तो यू ले डाउन समथिंग, ठीक है। तो अब इस केस में अगर हम वॉज लेड लगा रहे हैं तो हु लेड, ही लेड, व्हाट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हेयर, राइफल। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड यू गेट दैट टैन फ्रॉम डैश इन द सन। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। क्या तुम्हें ये टैन जो है सन में लेटने से हुआ है, लेटने की सेंस में यूज़ करना है, तो क्या आएगा, लाइंग, ठीक है। प्रपोजिशन के बाद में वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में यानी कि एज जेरेंट यूज होगी, दैट्स वाई क्या आएगा, लाइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आई टोल्ड यू टू डैश द कारपेट पैरेलल टू द सोफा इंस्टेड यू डैश इट इन द कॉर्नर, ठीक है। आई टोल्ड यू टू, मैंने तुमसे क्या कहा था कि कारपेट को बिछाना है पैरेलल टू द सोफा, बिछाने के सेंस में यूज़ करना है, और टू लगा है, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब आएगी, दैट्स वाई क्या यूज़ होगा, ले। इंस्टेड यू डैश इट इन द कॉर्नर, और तुमने क्या कर दिया, इसको कॉर्नर में बिछा दिया। इंस्टेड यू पास का एक्शन है, दैट्स वाई क्या यूज़ होगा, लेड इट इन द कॉर्नर। प्लीज़ डू नॉट डैश ऑन दैट काउच, प्लीज़ उस काउच पे मत लेटो, ठीक है। लेटने की सेंस में प्रेजेंट टेंस है, दैट्स वाई क्या आएगा, लाई। ही शुड नॉट डैश द ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट ऑन द अदर ड्राइवर। टू पुट ब्लेम की सेंस में हमने क्या डिस्कस किया था, कौन सा यूज़ होता है, ले। ही शुड नॉट, तो मॉडल है, मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म द वर्ब आती है, तो ही शुड नॉट ले द ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट ऑन द अदर ड्राइवर। नेक्स्ट देखिए, अंटिल रिसेंटली आई डैश इन द सन ऑलमोस्ट एवरी डे ड्यूरिंग द विंटर, कि अब से पहले मैं ऑलमोस्ट एवरी डे विंटर में सन में लेटता था, ठीक है। लेटता था पास का टेंस है, और लेटना यानी कि लाइक की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि क्या है, ले। नेक्स्ट, इज इट ओके इफ माई ग्रैंड माँ डैश डाउन ऑन दिस बेंच, तो लेट जाने की सेंस में यूज होना है, और ग्रैंड माँ सिंगुलर है, तो क्या आएगा, लाइज। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, लेट्स चेक द डैश ऑफ द लैंड बिफोर वी डिसाइड, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, नाउन, और हम क्या बात कर रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ द लैंड, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ द लैंड, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ले एज नाउन। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको कुछ क्लियर हुआ कि लाई, ले किस तरह से यूज़ होता है, कहाँ पे कौन सा आता है। आई होप इन सेंटेंसेस से और क्लैरिटी आई होगी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सैन फ्रांसिस्को डैश टू द नॉर्थ ऑफ लॉस एंजलिस, तो सिचुएटेड के सेंस में यूज़ हो रहा है, तो क्या है आएगा, सैन फ्रांसिस्को लाइज, ठीक है, टू द नॉर्थ ऑफ लॉस एंजलिस। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डैश हिज लगेज असाइड एंड डैश डाउन फॉर अ व्हाइल, उसने अपना लगेज साइड में रख दिया, रखने की सेंस में, और कुछ देर के लिए लेट गया। रखना, रखने की सेंस में ले यूज़ होता है, पर लेकिन यहाँ पर पास का टेंस है, तो क्या आएगा, लेट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, लगेज। ही लेड हिज लगेज असाइड एंड डैश डाउन फॉर अ व्हाइल, अब लेट गया। लेटने की सेंस में लाई यूज होता है, बट पास्ट टेंस है, दैट्स व्हाई लाई की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, ले। क्लियर हुआ। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। द वोल्केनो हैड डैश डोरमेंट फॉर 50 years व्हेन इट सडनली इरप्टेड। वोल्केनो 50 साल से डोरमेंट पड़ा था, ठीक है, शांत पड़ा था इरप्ट होने से पहले, ठीक है। तो पड़ा होने के सेंस में कौन सा यूज़ होता है, लाई, बट यहाँ पे हैड आ रहा है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, तो क्या आएगा, लेन। क्लियर है। नेक्स्ट, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ठीक है। ये तो एक प्रोवर्ब है जिसका मीनिंग है टू इग्नोर अ प्रॉब्लम बिकॉज टू ट्राई टू डील विद इट कैन कॉज मोर प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम श्योर ही इज़ डैश आई हैव सफिशिएंट रीजंस, ठीक है। मैं श्योर हूँ कि क्या वो झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलने की सेंस में क्या यूज़ होगा, लाइंग। कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ होगी क्योंकि इज आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द सीन ऑफ द स्टोरी इज डैश इन फ्रांस, इज सेट इन फ्रांस, तो सेट के सेंस में हम टू सेट डाउन समथिंग, ठीक है, की सेंस में हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, ले, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज लेड इन फ्रांस। नेक्स्ट देखिए, कैन वी डैश इट डाउन फॉर अ वाइल वी आर वेरी टायर्ड, क्या हम इसे थोड़ी देर के लिए नीचे रख सकते हैं, ठीक है। इट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इट,
ठीक है, इसलिए रखने की सेंस में कौन सा यूज़ होता है, ले। और कैन मॉडल है, मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म द वर्ब आती है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या आएगा, ले। क्लियर है। It amazes me that the chicken had dash in the chicken coop for 3 days and failed to produce a single egg. तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का, कि मैं हैरान हूँ कि जो चिकन है वो चिकन कूप में 3 दिन से पड़े थे, पर लेकिन दे फेल टू प्रोड्यूस अ सिंगल एग। पड़े होना या लेटे होना की सेंस में कौन सा यूज़ होता है, लाई, और हैड आ रहा है तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी, क्या आएगा, लेन। ये सेंटेंस मैंने इसलिए डाला था कि कहीं आप ये ना सोचें कि जहाँ चिकन आया वहाँ ले वर्ड यूज़ होना है तो लेड आना है या ले आना है, नहीं, सेंटेंस के मीनिंग को भी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिंग फोर्थ की सेंस में नहीं यूज़ हो रहा, दैट्स वाई ले नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, I was scared that something happened to him as he just dashed there motionless. As he just dashed there, यानी कि हम कौन सी सेंस में यूज़ कर रहे हैं, टू बी इन अ सिचुएशन और पोजीशन। क्या सिचुएशन और पोजीशन है, मोशनलेस। ठीक है, तो दैट्स वाई लाइक यूज़ होगा। लाइक की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, सेंटेंस देखिए किस में है, आई वॉज स्केयर्ड, यानी कि पास्ट टेंस है, तो क्या आएगा, एज ही जस्ट ले देयर। ठीक है, टू बी इन अ सिचुएशन और पोजीशन, ठीक है, यानी कि होना, किसी सिचुएशन या पोजीशन में होने की सेंस में यूज़ हो रहा है तो लाई वर्ड यूज़ होना है, पर पास्ट टेंस होने की वजह से लाई की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी ले। क्लियर है, आगे चलिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, द डॉग डैश इटसेल्फ डाउन बिटवीन माई टेडी एंड मी। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इटसेल्फ। जैसे वहाँ पे हमने सेंटेंस डिस्कस किया था, नाउ आई ले मी डाउन टू स्लीप, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि ऐसा यूज़ बहुत कम होता है। द डॉग डैश, यानी कि डॉग ने खुद को मेरे और मेरे टेडी के बीच में लिटा दिया, खुद को लिटा दिया। ठीक है, तो यानी कि एक्शन अपने आप पे परफॉर्म हो रहा है। ऐसा यूज़ बहुत कम होता है, पोइम्स में होता है, पर यहाँ पे हो रहा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पे मीनिंग है लिटा दिया, लेटा नहीं, लिटा दिया, लिटा देने की सेंस में, दैट्स वाई क्या आएगा, ले। तो सेंटेंस किस में बनेगा, पास में, द डॉग लेड itself down between my teddy and me. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, the dog sleeps on the couch and the cat's always curled up under the table. always यानी कि sleeps, तो इससे पता लग रहा है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। ठीक है, तो डॉग जो है वो तो काउच पे सोता है, और जो कैट्स हैं वो कहाँ रेस्ट और रिक्लाइन करती हैं, कर्ल्ड अप अंडर द टेबल। ठीक है, रेस्ट और रिक्लाइन की सेंस में यूज़ करना है, तो कौन सा वर्ड यूज़ होता है, लाई। ठीक है, और कैट्स प्लूरल में है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा, लाई। प्रेजेंट टेंस ही क्यों यूज़ होगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। क्लियर है, हम ऑफन परफॉर्म्ड एक्शन की बात कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन प्लेइंग अ राउंड ऑफ गोल्फ यू मे हिट अ बॉल इनटू द रफ एंड हियर समवन से ही प्लान्स टू प्ले इट एज इट। प्ले इट एज इट, जैसे ये पढ़ी है कि सेंस में यूज़ होना है, तो क्या है, वर्ड यूज़ होगा लाई। इट है तो सिंगुलर यूज़ होगा, क्या आएगा, एज इट लाइज। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, प्लीज़ डैश द पेपर्स ऑन माई डेस्क। पेपर्स मेरे डेस्क पे रख दो, रख देने की सेंस में यूज़ होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, किसको रखना है, पेपर्स को। रखने की सेंस में क्या यूज़ होता है, ले, दैट्स वाई क्या आएगा, प्लीज़ ले द पेपर्स ऑन माई डेस्क। नेक्स्ट देखिए, द पेपर्स हैव डैश हेयर फॉर ओवर अ वीक। पेपर्स अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, अब यहाँ पे पेपर्स कोई रख नहीं रहा, पड़े हैं। ठीक है, पड़े होने के सेंस में हम किसे यूज़ करते हैं, लाई को। लाई यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी, क्योंकि हैव आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा, द पेपर्स हैव लेन हेयर फॉर ओवर अ वीक। आई होप इन दो सेंटेंसेस से आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा डिफरेंस इन लाई एंड ले। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, प्लीज़ ले द पेपर्स, यानी कि पेपर्स को रख दो, पेपर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यू ले डाउन समथिंग, तो समथिंग वो क्या है, पेपर्स। यहाँ पे किसी ने पेपर्स को रखा नहीं, पेपर्स ऑलरेडी पड़े हैं। पड़े होने की सेंस में क्या यूज़ होता है, लाई, बट इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, दैट्स वाई क्या होगा, लेन। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं।
ही गॉट डैश ऑफ व्हेन द फैक्ट्री लॉस्ट द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कुछ कुछ सेंस बन रही है कि जब फैक्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट खोया तो उसको क्या है, जॉब से निकाल दिया। तो जॉब से निकाल देने की सेंस में एक फ्रेजल वर्ब यूज होता है ले ऑफ, ठीक है। तो ही गॉट पास्ट टेंस है, दैट्स वाई क्या आएगा, लेड ऑफ व्हेन द फैक्ट्री लॉस्ट द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है, एक फ्रेजल वर्ब है ले ऑफ जिसका मीनिंग होता है नौकरी से निकालना। नेक्स्ट देखिए, द डक्स डैश ऑन द रिवर बैंक टू गो टू स्लीप लास्ट नाइट। तो डक्स कौन से सेंस में यूज हो रहा है, रेस्ट और रिक्लाइन के सेंस में, लेटना, ठीक है। पास्ट टेंस की बात हो रही है, लास्ट नाइट, दैट्स वाई क्या आएगा, डक्स ले। नेक्स्ट सेंटेंस है, हेनरी लेफ्ट द रिपोर्ट डैश ऑन हिज डेस्क व्हेन ही वेंट होम इंस्टेड ऑफ लॉकिंग इट इन द ड्रॉअर। तो हम क्या कह रहे हैं कि हेनरी जो है रिपोर्ट डेस्क पे ही पड़ी हुई छोड़ गया इंस्टेड ऑफ लॉकिंग इट इन द ड्रॉअर। इंस्टेड ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में जेरेंड यूज होता है, दैट्स वाई लॉकिंग आ रहा है, ठीक है। हेनरी लेफ्ट, मेन एक्शन तो लेफ्ट का परफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो हमें सेकंड एक्शन कौन सा बताना है कि डेस्क पे ही पड़ी हुई छोड़ गया, पड़ी हुई के सेंस में यूज़ करेंगे, दैट्स वाई लाई यूज़ होगा। लाइक अब कैसे यूज़ होगा, एज पार्टिसिपल, क्योंकि वो रिपोर्ट को क्वालिफाई कर रहा है, रिपोर्ट के बारे में और बता रहा है, यानी कि उसमें एडजेक्टिव्स के भी ट्रेट हैं और सेकंड एक्शन है लाइंग का, ठीक है। दैट्स वाई एज प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होगा यहाँ पे लाइंग, और लॉकिंग क्या है यहाँ पर, जेरेंड, ठीक है। अगर आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था पड़े हुए, खेलते हुए, दौड़ते हुए, तो वो पार्टिसिपल होता है, और खेलना, दौड़ना, ठीक है, भागना, तो वहाँ पे वो क्या होता है, जेरेंड। और ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में जेरेंड आता है, लॉक करके रखना ना, ठीक है, यानी कि जेरेंड। क्लियर है। द स्पीकर्स प्रीमाइसेस दैट द फ्यूचर ऑफ बिजनेस डैश इन पीपल नॉट प्रॉफिट। स्पीकर्स प्रीमाइस इज दैट फ्यूचर ऑफ बिजनेस किस में एग्जिस्ट करता है, पीपल में, ना कि प्रॉफिट में। एग्जिस्ट के सेंस में हमने पहले डिस्कस किया है, कौन सा वर्ड यूज होता है, लाई। तो द फ्यूचर ऑफ बिजनेस यानी कि सिंगुलर है, दैट्स वाई क्या आएगा, लाइज इन पीपल नॉट प्रॉफिट। नेक्स्ट देखिए, द पैकेज वॉज सॉक्ड बिकॉज इट हैड डैश ऑन द स्टूप ऑल डे इन द रेन। पड़ा रहने के सेंस में यूज करना है, ठीक है, लाइक यूज होगा, बट हैड आ रहा है, दैट्स वाई थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, had lain on the stoop all day in the rain, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैक डैश अ कूल टॉवल ऑन मर्लिन्स हेड एंड देन शी डैश डाउन। तो जैक ने मर्लिन के हेड पे एक कूल टॉवल रख दिया, रखने की सेंस में यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई ले यूज़ होना है, ठीक है। पर यहाँ पर पास्ट टेंस है और कूल टॉवल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो भी इट मीन्स क्लियर हो गया कि क्या होगा, ले आएगा। तो पास्ट टेंस होने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, लेड। जैक लेड अ कूल टॉवल ऑन मर्लिन्स हेड एंड देन शी, फिर वो क्या, लेट गई। लेटने की सेंस में यूज होना है टू रेस्ट और रिक्लाइन, यानी कि लाई। लाई की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, हम वन टाइम पास्ट एक्शन की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा, ले डाउन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो ले यूज़ हो रहा है वो लाई की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है टू रेस्ट और रिक्लाइन के सेंस में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिले डैश विद द सप्लायर, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिले एग्जिस्ट विद द सप्लायर, है ना, टू लोकेट वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर द फॉल्ट और द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, उस सेंस में हमने कौन से वर्ड को डिस्कस किया था, लाई को, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिले, ठीक है, सिंगुलर है, दैट्स वाई क्या आएगा, लाइज विद द सप्लायर। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द गैम्बलर डैश ऑल हिज मनी ऑन अ गेम ऑफ पोकर। तो हम किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं, टू रिस्क मनी और टू बेट। तो उस सेंस में कौन सा वर्ड यूज़ होता था, ले, यानी अब ये पास का एक्शन है, दैट्स वाई क्या यूज़ होगा, लेट। तो क्या आएगा, द गैम्बलर लेट ऑल हिज मनी ऑन अ गेम ऑफ पोकर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, सृष्टि सेड दैट शी हैड नेवर डैश हर आइज ऑन सच अ ब्यूटीफुल साइट। सृष्टि ने क्या कहा कि उसने आज तक इतनी ब्यूटीफुल साइट नहीं देखी, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, आइस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ले, और पास का टेंस है, दैट्स वाई क्या आएगा, शी हैड नेवर लेड हर आइज। तो
पुट और प्लेस के सेंस में कौन सा वर्ड यूज़ होता है? ले। पर ऐसा नहीं है कि आंखें मतलब निकाल के रख देनी है, यहाँ पर ये एम्फेसिस के सेंस में यूज़ हुआ है कि उसने आज तक इतनी ब्यूटीफुल साइट नहीं देखी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ डैश अ सीरियस चार्ज अगेंस्ट हिज एम्प्लॉयर। टू पुट अ ब्लेम की सेंस में कौन सा वर्ड यूज़ होता था? ले। तो यहाँ पर हैज़ आ रहा है, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म द वर्ब यूज़ होगी, तो क्या आएगा? ही हैज़ लेड अ सीरियस चार्ज अगेंस्ट हिज एम्प्लॉयर। नेक्स्ट देखिए, द सोल्यूशन डैश विद यू। सोल्यूशन एग्जिस्ट विद यू, एग्जिस्ट किस सेंस में यूज़ करना है? तो लाई आएगा, तो सोल्यूशन सिंगुलर है, दैट्स वाई द सोल्यूशन लाइज विद यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कंपनी हैज़ डैश असाइड इट्स prejudices and will consider all applicants regardless of background। तो कंपनी ने अपने prejudices जो हैं वो साइड में रख दिए। रखने की सेंस में क्या यूज़ होता है? ले। ठीक है, हैज़ आ रहा है, दैट्स वाई थर्ड फॉर्म द वर्ब यूज़ आएगी, तो ये क्या आएगा यहाँ पे? लेड। और prejudices क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। prejudices is not a materialistic thing but it is a thing, though abstract noun but it is a noun, that's why it is a direct object, that's why late। ठीक है, Jenny had dash in the lounge for 2 hours before she finally fell asleep। Jenny जो है वो लाउंज में 2 घंटे लेटी थी सोने से पहले। ठीक है, had आ रहा है, लेटने की सेंस में यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या आएगा? लेन। क्लियर है? नेक्स्ट, थ्रू आउट हर ट्रबल्ड प्रेगनेंसी जेनी डैश ऑन हर बेड मोस्ट ऑफ द टाइम। थ्रू आउट हर ट्रबल प्रेगनेंसी जेनी जो है वो बेड पे लेटी रहती थी। लेटी रहती थी की सेंस में यूज़ करना है, पास्ट सिंपल में बनाएंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ लाई, तो क्या आएगा? ले। लेटी रहती थी ना बोले, अगर हम बोले कि लेटी रही, कंटिन्यूस फॉर्म में बनाए, पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में क्या हो जाएगा? वॉज लाइंग। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस तरीके से ठीक है। अगर यहाँ वॉज होता तो क्लियर ही था कि लाइंग आना है, अदरवाइज ले आएगा, या अगर वॉज लाइंग भी ऑप्शंस में है तो वो भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द वर्कर्स वर डैश कंक्रीट ऑन द ड्राइव वे। क्या बिछा रहे थे ड्राइव वे पे? कंक्रीट बिछा रहे थे, बिछाने की सेंस में यूज़ हो रहा है, तो ले आएगा। वर आ रहा है तो कंटिन्यूस फॉर्म आएगी, इसलिए क्या आएगा? लेइंग। क्लियर है? तो आपको लाइंग और लेइंग का डिफरेंस क्लियर हुआ। यहाँ पे बिछाने की सेंस में यूज़ हो रहा है, वहाँ पर लेटी रही की सेंस में यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, द फैक्ट्री विल डिसमिस एम्प्लॉयज़ इफ़ दे डैश डाउन ऑन द जॉब। द फैक्ट्री क्या करेगी? एम्प्लॉयज़ को निकाल देगी अगर डैश डाउन ऑन द जॉब, यानी कि टू रेस्ट और रिक्लाइन की सेंस में यूज़ होगा। रेस्ट और रिक्लाइन की सेंस में क्या यूज़ होता है? लाई वर्ड, दैट्स वाई इफ़ दे लाई, क्योंकि प्लूरल है। ठीक है, एंड इवन इफ दे डैश डाउन देयर टूल्स, अगर उन्होंने अपने टूल्स रखे, तो रखने की सेंस में यूज़ होना है, और हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? टूल्स। रखने की सेंस में ले वर्ड यूज़ होता है, इवन इफ दे ले डाउन। तो यहाँ से तो आपको लाई और ले का डिफरेंस समझ में आया होगा। तो यहाँ पे इसका मीनिंग है कि कंपनी जो है एम्प्लॉयज़ को निकाल देगी अगर उन्होंने जॉब टाइम में रेस्ट और रिक्लाइन किया। रेस्ट और रिक्लाइन के सेंस में लाई, और अगर उन्होंने अपने टूल्स नीचे रखे, यानी कि काम ना कर रहे हुए रखे। रखने की सेंस में ले यूज़ होता है, और हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी क्या है? टूल्स, इसलिए क्या आएगा? ले। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस डैश डाउन इन पैरा नंबर 7 बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे कौन सी सेंस में यूज़ हो रहा है? स्पेसिफाइड की सेंस में। स्पेसिफाइड की सेंस में भी कौन सा वर्ड यूज़ होता है? ले, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? लेड डाउन इन पैरा नंबर 7। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जेनिफर्स पेरेंट्स फेल्ट कॉन्फिडेंट when she left for college because they had dash a strong moral foundation for her to build on। मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ जहाँ फाउंडेशन की बात होगी वहाँ वहाँ कौन सा वर्ड आएगा? ले। had आ रहा है, दैट्स वाई थर्ड फॉर्म द वर्ब यूज होगी, इसलिए क्या आएगा? लेड। तो ये थी लाई ले से रिलेटेड एक्सरसाइज। आई होप आपको लाई और ले के डिफरेंस में क्लैरिटी आई होगी। बस इतना सा बेसिक कंसेप्ट याद रखें कि ले नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और जाने से पहले, अगर सफलता के दरवाजे को खोलना है तो मेहनत की चाबी तो घुमानी ही पड़ेगी। बाय।